Hello, I am Hariom sir. Welcome all of you friends on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, इसका विशेष ध्यान दें। स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए मेहनत करना हमारा काम है। आप देख रहे हैं, जो सब्जेक्ट को समझते हैं और जो या जिनके यहाँ पर उस सब्जेक्ट के पॉइंट को समझने वाले बच्चे, तो मेरा विशेष रिक्वेस्ट है कि उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने उन फ्रेंड पर शेयर करें जो आज घर बैठे हुए हैं और उन्हें इस वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, देखिए इतनी डिटेल बड़ी वीडियो हम नहीं बनाते जिससे आपको बोरियत हो, लेकिन स्मॉल सेगमेंट में आपको बहुत स्मॉल कंसेप्ट देकर हम पूरी केमिस्ट्री की एक बाउंड्री तैयार कर रहे हैं। ध्यान रखिए, किसी भी गेम को खेलने के लिए पहले प्लेग्राउंड की आवश्यकता होती है। तो आज जो हमारा प्रोसीजर चल रहा है इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, वो एक प्लेग्राउंड की जमीन तैयार करना है। जब प्लेग्राउंड की जमीन तैयार हो जाएगी तो खेलने में भी आनंद आएगा और तब शुरू होगा केमिस्ट्री का एक खेल। और धीरे धीरे ये प्लेग्राउंड के स्टेप से आप इतना समझ जाओगे कि वास्तव में केमिस्ट्री क्या है। अभी तक हम जो फोकस कर रहे हैं इनऑर्गेनिक, कभी ऑर्गेनिक तो कभी इनऑर्गेनिक। हमने 3 वीडियो आपको सेंड की। देखिए, इन 3 वीडियो में ऑर्गेनिक कन्वर्जन की कंसेप्ट आप तक हम शेयर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जिस दिन 10 ट्रिक कंप्लीट हो जाएंगी तो आप बड़े से बड़े ऑर्गेनिक कन्वर्जन को बड़ा इजीली कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, आप ध्यान दीजिए। आपके यहां एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड, ये कंपाउंड है। आप इनको जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को एल्कोहल। तो आज हम 12th क्लास में ये टॉपिक एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपके यूनिट भी हैं। तो मैं उन्हीं पर वर्क कर रहा हूं। ध्यान रखिए, हमें कहीं ना कहीं उन्हीं के कन्वर्जन पर फोकस करना है। तो आज की ट्रिक इसी टॉपिक पर है। तो मैं सबसे पहले लेना चाहूंगा 1 डिग्री एल्कोहल। आप एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान रखिए, एल्कोहल को एल्डिहाइड में, यानी RCH2OH इज द 1 डिग्री एल्कोहल। इस 1 डिग्री एल्कोहल को आप नॉर्मली क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड शॉर्ट में से CTO के नाम से जानते हैं। इसकी प्रेजेंस में प्राइमरी जो एल्कोहल है, यानी 1 डिग्री एल्कोहल है, वो ऑक्सीडाइज होकर चेंज हो जाता है RCH। दिस इज एल्डिहाइड। ध्यान रखिए, दिस इज एल्डिहाइड, यानी एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। CrO3 की जगह पर हम PCC और PDC इनको भी ले सकते हैं। CrO3, PCC और PDC ये क्या है? मोस्टली पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। ध्यान रखिए, दिस इज पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही काम की चीज है जो मैं यहाँ बता रहा हूं। तो आपको PCC और PDC के बारे में इतना तो पता चल गया, दिस इज पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
मेरे कहने का से ये कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, यानी 1 डिग्री अल्कोहल केवल एल्डिहाइड पर ही रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, आगे ये कंटिन्यू नहीं होता इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 और PCC और PDC, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है, पार्शियली ऑक्सीडाइजिंग, कंप्लीटली या हम कह सकते हैं मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो इसीलिए इसका स्टॉप यही हो जाता है यदि इनकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल। अब इनकी थोड़ी सी जानकारी मैं इनको दे देता हूं। व्हाट इज द PCC? PCC इज द पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म PCC है, क्लोरोक्रोमेट। फार्मूला लिखना चाहें C5H5NH and just ClCrO3. This is formula of pyridinium chlorochromate. Just PDC का वही pyridinium डाइक्रोमेट, DC का मतलब होता है डाइक्रोमेट। जैसे आपने सुना होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, तो वही डाइक्रोमेट है। और इसका फार्मूला C10H12 याद रखने के लिए नॉर्मल Cr2N2O7। देखिए Cr2 वर्ड आता है तो डाइक्रोमेट के लिए आता है। तो मेरे कहने का से 1 डिग्री अल्कोहल को यदि हम इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3 और PCC और PDC की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड पर ही स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, आगे कंटिन्यू होता। क्यों? दिस इज पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC, PDC एंड CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। अब सपोज करो हमें भाई इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें एल्डिहाइड से आगे एसिड पे भी जाना है, तो क्या होता है देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। तो हम क्या करेंगे देखिए, हमने RCH2OH लिया इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3, PCC और PDC, तो जिससे हमें RCH2 बन गया। RCH2 आगे ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 या K2Cr2O7 और K2Cr2O7, KMnO4 और K2Cr2O7 समझ में आ गया? K2Cr2O7 या CrO3 प्लस H2SO4, CrO3 प्लस H2SO4, इसके थ्रू भी या इनके थ्रू भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। दिस इज कपल वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमारे पास RCOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिल जाता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन के थ्रू अल्कोहल से एल्डिहाइड और एसिड में हम कन्वर्जन बड़ा इजीली कर लेते हैं। डायरेक्टली इससे KMnO4 और K2Cr2O7 हम यदि एसिडिक मीडियम में लें, एसिडिक मीडियम में या तो इसे ले लें या K2Cr2O7 को ले लें तो हमें डायरेक्टली RCOH भी मिल जाता है। ध्यान रखिए। तो ये डिपेंड करता है कन्वर्जन में हमसे क्या पूछा है, क्या 1 डिग्री से डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा है या एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है, तो कोई भी पाथ का हम सिलेक्शन कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं और हम बड़ी आसानी से 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। आगे
अब बात आ जाती है कि हमें इसका अपोजिट करना है। भाई हमको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिए, यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो सिर्फ हमें कीटोन मिलती है, आगे कहानी नहीं मिलती। ध्यान रखिए 2 डिग्री अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमको केवल कीटोन मिलेगी, न एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा और ना ही एसिड मिलेगा। इससे क्या है कि आप ये भी पता कर सकते हैं, हमें कन्वर्जन में पूछ सकता है क्योंकि एल्डिहाइड के साथ कीटोन आता है। भाई कन्वर्जन दिया हुआ है, एल्कोहल से कैसे कीटोन करेंगे, तो ये पाथ आपके पास है, आप इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे द KMnO4 प्रेजेंस। अब बात ये आती है कि ये चीज हमारे पास आ गई, अब जस्ट इसका अपोजिट मीडियम अपनाना है, यानी एसिड से कैसे एल्डिहाइड और कैसे अल्कोहल में आना है। तो इसके लिए भी हमारे पास फंडा है कि आप यहाँ एसिड ले लें और इसका क्या कर दें, रिडक्शन कर दें, रिडक्शन H इन द प्रेजेंस ऑफ AlIAlH4, इसकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप पे गिफ्ट करता है और फिर इसके बाद इसका रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 टू गिव्स अल्कोहल। तो देख लीजिए आप, हम दोनों तरीके से अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड और इसी प्रकार एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्कोहल में चले जाते हैं। तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये कन्वर्जन में कितनी बड़ी हेल्प कर रही है। तो ये 4 ट्रिक थी, कल की नेक्स्ट वीडियो में 5 यानी 5वीं ट्रिक लाएंगे और उसके विषय में एमीन का कन्वर्जन आपको बड़े डायरेक्टली मेथड से बताएंगे, इजीली मेथड से बताएंगे। देखिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, शेष आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे पहले प्लेग्राउंड को बनाएं, वही चीज हम तैयार कर रहे हैं। चैप्टर को शुरू करना और खत्म करना ये तो फिर हमारा लेफ्ट टू राइट वाली स्थिति बन जाती है, बड़े इजीली से समझ सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।